नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न ACCA द रियल वे विद राहुल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन। जब हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, हमने सीखा मिशन, विजन, गोल्स एंड स्ट्रैटेजी क्या होता है। उसके बाद हमने देखा मैक्रो एनवायरनमेंट यूजिंग द पेस्टल मॉडल, माइक्रो एनवायरनमेंट यूजिंग पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये मॉडल्स हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि एक बिजनेस पर बाहर के फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है। अब सवाल उठता है, अगर करंट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही हो तो क्या करें? क्या हम अपने कंट्री के स्ट्रेंथ्स का यूज़ कर सकते हैं? और जब मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो तो बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे चूज़ करें? यही जगह है जहां ये 3 मॉडल्स काम आते हैं: स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट, पोर्टर्स डायमंड मॉडल, SFA फ्रेमवर्क। आइए सबसे पहले समझते हैं स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट। स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट व्हेन स्ट्रैटेजी फॉल्स बिहाइंड। स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट का मतलब है जब एक कंपनी की स्ट्रैटेजी धीरे धीरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आउट ऑफ सिंक हो जाती है। शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगती है। एग्जाम्पल, नोकिया। नोकिया एक समय पे वर्ल्ड लीडर था मोबाइल फ़ोन्स में, लेकिन जब दुनिया स्मार्टफोन्स और ऐप इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रही थी, नोकिया अब भी हार्डवेयर और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे फोकस कर रहा था। कस्टमर नीड्स बदल गई थी, लेकिन नोकिया अडेप्ट नहीं कर पाया। ये है क्लासिक केस ऑफ स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट। ACCA SBL में कैसे यूज़ करें? जब भी किसी कंपनी का डाउनफॉल एक्सप्लेन करना हो, डिस्पाइट पास्ट सक्सेस, तब स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट मॉडल का यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं पोर्टर्स डायमंड मॉडल की, जो हमें बताता है कि कैसे किसी कंट्री के अंदर ही कंपनीज को ग्लोबल सक्सेस मिलता है। ये मॉडल कहता है कि 4 मेजर फैक्टर्स डिसाइड करते हैं एक कंट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। 1 फैक्टर कंडीशंस, जैसे कि स्किल लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 डिमांड कंडीशंस, लोकल कस्टमर्स कितने डिमांडिंग हैं। 3 रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, क्या नियर बाय सप्लायर्स स्ट्रॉन्ग है। 4 फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, क्या लोकल कंपटीशन ज़्यादा है। एग्जाम्पल, डेनमार्क विंड एनर्जी। डेनमार्क में विंड टर्बाइन रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, लोकल कस्टमर्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मांगते हैं और वेस्टर्स जैसे कंपनीज में काफ़ी राइवलरी है, इसीलिए डेनमार्क वर्ल्ड लीडर बना विंड एनर्जी में। ACCA SBL टिप, जब किसी कंट्री या रीजन का एनालिसिस करना हो, जैसे कि किसी कंपनी ने नए मार्केट में एंटर करना है, पोर्टर्स डायमंड यूज़ करो। चलिए अब बात करते हैं एक और मॉडल की जो हेल्प करता है बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ करने में, SFA फ्रेमवर्क, चूजिंग द बेस्ट स्ट्रैटेजी। SFA का मतलब होता है सूटेबिलिटी, क्या ये स्ट्रैटेजी करंट सिचुएशन के लिए सूटेबल है। फीजिबिलिटी, क्या हमारे पास पैसा, स्किल्स और टाइम है इससे इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक्सेप्टेबिलिटी, क्या स्टेक होल्डर्स इस प्लान को सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल, ज़ारा इन इंडिया। ऑप्शन 1, 50 बड़े स्टोर्स खोलना, सूटेबल है पर फीजिबल नहीं, रिस्क ज़्यादा है। ऑप्शन 2, पहले सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च करो, सूटेबल बाहे है, फीजिबल बाहे और एक्सेप्टेबल बाहे। तो SFA क्लियरली बताता है कि ऑप्शन 2 इज़ द बेटर स्ट्रैटेजिक चॉइस। समरी, आज के वीडियो में हमने समझा स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट, स्ट्रैटेजी जब आउटडेटेड हो जाती है। पोर्टर्स डायमंड, कैसे एक कंट्री की स्ट्रेंथ ग्लोबल सक्सेस बन सकती है। SFA फ्रेमवर्क, बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ करने का लॉजिकल टूल। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ANSOF मैट्रिक्स, SWOT एनालिसिस। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।